शनिवार को गिरेगा धरती पर चीनी रॉकेट। विशेषज्ञों अनुसार इस समय पर गिरेगा। दोस्तों, अगर आप लोग भी जानना चाहते हो बस शनिवार को धरती पर जो चीनी रॉकेट जो गिरने की संभावना है शनिवार यानी 9 मई को, तो विशेषज्ञों ने इसका समय भी बताया भाई किस टाइम गिरेगा और इसकी एग्जैक्ट डेट भी बताई भाई 9 मई को ही गिर सकता है। ठीक है, तो अगर आप इस पूरी खबर को डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हो तो जल्दी देखिए एक बार। जो चाइनीज रॉकेट है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, लॉन्ग मार्च जो 5B रॉकेट है, जो चाइनीज रॉकेट है 100 फीट लंबा और 21 टन वजनी रॉकेट है, धरती के और भी करीब पहुंच गया है। ठीक है, धीरे धीरे वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वजनी है। एक तो 21 टन इसका वजन है और इसकी लंबाई भी बहुत ज्यादा 100 फीट लंबा है। तो ये जहां पर भी गिरेगा वहां पर खूब तबाही मचाएगा। रॉकेट के ऊपर किसी भी कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं है। फिलहाल जो चाइना का जो ये रॉकेट है इसके ऊपर चाइना का भी कंट्रोल नहीं है। ये जो चाइना देश का जो सिंबल है, चाइना का भी इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। चाइना को छोड़ो, उसके अलावा जो नासा जैसी जो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसियां हैं उनका भी इस रॉकेट के ऊपर अब कोई कंट्रोल नहीं है। ये रॉकेट अब धरती के ऊपर कहीं पर भी गिर सकता है, किसी भी समय गिर सकता है। लेकिन जो आप लोगों की सैटेलाइट ट्रैकिंग एजेंसियां हैं, जो कि वो एजेंसियां जो कि सैटेलाइट की जो डायरेक्शन है और उसकी स्पीड है उसको ट्रैक करती है और उसकी लोकेशन को लोकेट करती है, तो उन सैटेलाइट ट्रैकिंग एजेंसियों ने यह दावा किया अभी 1-2 दिन में, और साथ में डेट भी बताई है 8 से 10 मई के बीच में धरती के अंदर प्रवेश कर जाएगा और कहीं पर भी गिर के तबाही मचा सकता है। फिलहाल जो एग्जैक्ट डेट जो बताई है उन्होंने, वो बताई है आपकी 9 मई। ठीक है, 9 मई को एग्जैक्ट टाइम भी बताया गया है आप लोगों का, सुबह 9:56 पर, 9 मई को सुबह 9:56 पर यह सैटेलाइट धरती के अंदर प्रवेश कर जाएगा और कहीं पर भी गिर सकता है। ठीक है, ये भारतीय समय अनुसार है सुबह 9:56। ऐसा इन जो सैटेलाइट ट्रैकिंग एजेंसियां हैं इन्होंने बताया 9 मई को सुबह 9:56 पर। ठीक है, और ये गिर कहां कहां पर सकता है इसके बारे में भी इन एजेंसियों ने बताया है कि ये न्यूयॉर्क आपका जो अमेरिका का शहर है, और रियो डी जेनेरिया, लेगोस, बीजिंग जो कि चीन का ही शहर है, और सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया के आसपास, और जो आपका न्यूजीलैंड है, इन 4-5 देशों के अंदर ये गिर सकता है। ठीक है, ये जो भी एरिया है, ये जो आपका रेडिस आप लोगों को जो भी ये एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया के अंदर ये रॉकेट कहीं पर भी गिर सकता है। इसके अंदर इंडिया भी शामिल है। ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर गिरने की संभावना कम है। फिलहाल जोन से देशों के निशान यहाँ पर नाम दे रखे हैं, सिर्फ इन के अंदर ही गिरने की इसकी ज्यादातर संभावना है अभी तक जो सैटेलाइट ट्रैकिंग एजेंसियों ने जो ट्रैक किया है उसके हिसाब से। ठीक है, मतलब अब ये मिनटों के हिसाब से अपनी स्पीड को बदल रहा है, अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है, तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये क्या भारत के अंदर भी आएगा या नहीं आएगा। फिलहाल जो ट्रैकिंग एजेंसियां हैं, सैटेलाइट ट्रैकिंग एजेंसियां, उन्होंने ये कहा भाई भारत के अंदर अभी इसकी गिरने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन क्या पता अगर ये रास्ता बदल ले तो गिर भी सकता है। देखो, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि कुछ जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये कहा भाई जो इसकी जो आउटर लेयर है, इस सैटेलाइट की जो इस रॉकेट की जो आउटर लेयर है ये एल्यूमिनियम से बनी हुई है, और जैसे ही ये धरती के नजदीक आएगा या फिर धरती के एटमॉस्फेयर के अंदर प्रवेश करेगा तो ये एल्यूमिनियम की लेयर है वो जलनी शुरू हो जाएगी, और इसके जलने के साथ ही मतलब ये रॉकेट हो लगभग सारा का सारा एटमॉस्फेयर के अंदर ही जल जाएगा। लेकिन फिर भी इसका जो जलने के बाद जो भी इसका मलबा बचेगा वो कहीं पर भी गिर सकता है, आपके रिहायशी इलाके के अंदर भी गिर सकता है और समुद्र के अंदर भी गिर सकता है। वो सब समय के अनुसार ही पता लगेगा। इसकी स्पीड फिलहाल बहुत ही ज्यादा है, 4 मील पर सेकंड है। 4 मील पर सेकंड बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड होती है। चाइनीज जो स्पेस एजेंसी है वो भी इसके बारे में अब अभी तक फिलहाल कोई जवाब नहीं देने लग रही है। आप लोगों ने देखा होगा चाइना हमेशा से ही ऐसा करता हुआ आने लग रहा है, चाहे कोरोना वायरस का मामला हो। कोरोना वायरस के टाइम पे भी चाइना वालों ने पहले कुछ भी नहीं बताया। अगर ये लोग पहले ही बता देते भाई कोरोना वायरस नाम का कोई वायरस है तो आज ये धरती पर इतनी तबाही नहीं मचाता। तो इस सैटेलाइट इस रॉकेट के बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया था भाई ये रॉकेट हमारे से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और ये गिर सकता है आप लोगों के पास धरती पर। ये कुछ स्पेस एजेंसियां हैं, इन्होंने ये ट्रैक किया भाई कोई रॉकेट अनियंत्रित होकर लगातार धरती की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इन्होंने ये बताया कि भाई आप लोगों के पास यहाँ पर मतलब चाइनीज रॉकेट है और ये धरती पर गिर सकता है किसी भी टाइम पर। ठीक है, चीनी सरकार ने भी अभी तक इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है।
लेकिन जो चीन का जो एक न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स, उसने ये कहा भाई ये मतलब इतना ज्यादा खतरा नहीं होगा, ये अपने आप ही लगभग एटमॉस्फेयर के अंदर जल के राख हो सकता है, लेकिन फिर भी इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है भाई ये आपके मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर जल के राख हो जाएगा। ये सब होने क्यों लग रहा है? चीन की एक जिद की वजह से ये सब होने लग रहा है। चीन की एक जिद है कि ये ऐसे कह रहे हैं हम लोग अंतरिक्ष के अंदर खुद का स्पेस सेंटर, खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करेंगे। फिलहाल है जो अभी तक जो स्पेस स्टेशन स्थापित है अमेरिका ओ अंतरिक्ष के अंदर, वो है अमेरिका और रशिया के। अमेरिका और रूस ने मिलकर अंतरिक्ष के अंदर स्पेस स्टेशन स्थापित कर रखा है, जिसके माध्यम से हमें ये सूचनाएं मिलती रहती हैं कि कब बारिश होगी, कब क्या होगा। ठीक है, लेकिन चीन ऐसे कह रहा है मैं खुद का अपना इंडिपेंडेंट अलग से एक स्पेस स्टेशन बनाऊंगा, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा। इसी चक्कर में वो लगातार अंतरिक्ष के अंदर उसने एक मॉड्यूल भेजा है स्पेस स्टेशन के लिए इस रॉकेट के माध्यम से। ठीक है, और वो मॉड्यूल तो उस रॉकेट ने पहुंचा दिया, वहां पर स्थापित कर दिया, लेकिन आते वक्त वापस आते वक्त ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, जिसकी वजह से ये अब कहीं पर भी गिर सकता है, कहीं पर भी तबाही मचा सकता है भारी वाली। ठीक है, अभी चीन ने ऐसा भी कहा है कि ये तो अभी एक ही रॉकेट है, हम अभी 11 रॉकेट और भेजेंगे और 2022 के अंत तक हमारा पूरा पूरा खुद का स्पेस सैटेलाइट शुरू हो जाएगा, जिसका नाम तियाने होगा। ठीक है, स्पेस सैटेलाइट का नाम। तो इस प्रकार से आप लोग ये भी समझ सकते हो अभी तो 11 ऐसे रॉकेट और भेजेंगे ये, और उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। तो चीन को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि धरती पर और भी लोग विराजमान हैं, सिर्फ वही एकमात्र ऐसे प्राणी नहीं है जो धरती पर विराजमान है। ऐसा पिछले साल भी हुआ था, 2020 के अंदर भी ऐसा हुआ था, यही प्रोसेस हुई थी 2020 के अंदर भी। 2020 के अंदर भी चीन ने एक ऐसा ही रॉकेट भेजा था। ठीक है, और लेकिन वो भी इसी प्रकार से वापस आते वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, और उसका जो मलबा हो पश्चिम अफ्रीका के अंदर गिरा था, जिसके अंदर वैसे आबादी को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था क्योंकि वो लगभग नष्ट हो चुका था। ठीक है, और वैज्ञानिकों ने ऐसे कहा 30 दशक के अंदर ऐसा पहला मामला होगा जो मतलब इतनी भारी वस्तु धरती के ऊपर गिरेगी। ठीक है, ऐसा इससे पहले 1990 के आसपास हुआ था। सैल्यूट 7 नाम का एक 43 टन का इसी प्रकार का रॉकेट था जो कि अर्जेंटीना में गिरा था और उसने भारी तबाही मचाई थी। ठीक है भाई, तो ये सूचना आप लोगों को देनी थी। धन्यवाद।